हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं HDFS यानी हेड ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में। अगर आप बिग डाटा या हेड ऑफ़ पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि हेड ऑफ़ क्या होता है, हेड ऑफ़ का डिज़ाइन क्या है, कैसे लार्ज डाटा हैंडल होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है Open source framework Hadoop is free software used to store and process large amount of data। इसका मीनिंग क्या है कि Hadoop जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ओके, देन it is used to big data। It is specially designed to handle वेरी लार्ज डेटा सेट। मीन्स ये मेनली बिग डेटा के लिए यूज़ होता है और बहुत बड़े डेटा सेट को हैंडल करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डाटा इज स्टोर एंड प्रोसेस अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स नॉट जस्ट वन मशीन। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पर स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। ओके, देन हेडोप इज़ यूज्ड MapReduce which help in processing data is parallel multiple tasks at a time। इसका मतलब क्या है कि हेड ऑफ MapReduce यूज़ करता है जो डाटा को पैरेलल प्रोसेस करता है, मतलब एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क होते हैं। ओके, देन हेड ऑफ इज़ मेनली डेवलप इन जावा विथ सम पार्ट इन सी एंड शेल स्क्रिप्ट। इसका मतलब हेड ऑफ इज़ मेनली जावा में डेवलप हुआ है और कुछ पार्ट सी और शेल स्क्रिप्ट में बनाया है। ओके, देन यू कैन ईजीली ऐड मोर मशीन नोड्स टू इंक्रीज स्टोर एंड प्रोसेसिंग पावर। मतलब इसका मतलब है कि आप इजीली और मशीन लाइक नोड ऐड कर सकते हो जिससे स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर बढ़ ही जाती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ वन मशीन फेल्स डाटा इज़ नॉट लॉस्ट बिकॉज इट इज़ स्टोर इन मल्टीपल लोकेशन। अगर एक मशीन फेल हो जाए तो डाटा लॉस नहीं होता क्योंकि ये मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव वर्क ऑन लो कॉस्ट कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव हाई एंड सिस्टम। मतलब लो कॉस्ट कंप्यूटर पर काम करने के ये सिस्टम है जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एक्सपेंसिव हाई एंड सिस्टम की जगह पे। ओके, देन हेडोप कनेक्ट मेनी स्मॉल कंप्यूटर्स लाइक नोड टू वर्क टुगेदर ऑन वन सिस्टम। मीन्स हेडोप बहुत सारे छोटे कंप्यूटर्स लाइक नोड को कनेक्ट करके एक सिस्टम की तरह काम करवाता है। ओके, इट प्रोसेस लार्ज डेटा क्विकली बाय डिवाइडिंग वर्क अमॉन्ग मल्टीपल मशीन्स। मीन्स ये लार्ज डेटा को जल्दी प्रोसेस करता है बाय वर्क को मल्टीपल मशीन्स में डिवाइड करके। देन हम देखेंगे हेड ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है। तो हेड ऑफ हैज़ टू मेन कंपोनेंट। हेड ऑफ में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, देन मैप रिड्यूस। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। HDFS is a storage system that store the large data across many computers. It break big file into small parts like a blocks. These parts are stored on different machines। मतलब HDFS एक स्टोरेज सिस्टम है जो लार्ज डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर पर स्टोर करता है। देन ये बिग फाइल को स्मॉल पार्ट्स में लाइक ब्लॉक्स में तोड़ देता है जिससे क्या होता है ये पार्ट डिफरेंट मशीन पर स्टोर किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस क्या है कि मैप रिड्यूस इज अ सिस्टम दैट प्रोसेस लार्ज डेटा बाय डिवाइड वर्क इनटू स्मॉलर टास्क। ओके, इसका मतलब है कि मैप रिड्यूस एक सिस्टम है जो लार्ज डेटा को छोटे टास्क में डिवाइड करके प्रोसेस करता है। It split a big task into small tasks like map, then combine all result to give the final output, then reduce। ओके, इसका मतलब है कि ये एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करता है और फिर सब रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल आउटपुट देता है, उसको हम रिड्यूस कहते हैं। और जब स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम मैप कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ
framework also include the following two modules like Hadoop Common. Hadoop Common क्या होता है कि which are Java libraries and utilizer required by other Hadoop modules. ये एक Hadoop कॉमन लाइब्रेरीज और यूटिलाइज प्रोवाइड करता है जो दूसरे Hadoop मॉडल के लिए रिक्वायर्ड होता है. ओके, देन Hadoop IAM विच इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट. लाइक ये वर्क करता है. Hadoop IAM एक फ्रेमवर्क होता है जो शेड्यूलिंग और क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है. ओके, देन तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास Hadoop के एक डायग्राम है जिसमें HDFS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड मैप रेड्यूस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन ये शामिल होते हैं. ओके, देन HDFS is the storage layer of Hadoop that store the large data by divide it into a blocks and distributing them across multiple machines. Large files are broken into a small blocks like 128 MB or 256 MB. These blocks are stored on different computers like data nodes. इसका मतलब क्या है कि HDFS का स्टोरेज लेयर है जो लार्ज डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है और स्टोर करता है. लार्ज फाइल को छोटे ब्लॉक्स में लाइक 128 MB या 256 MB में ये तोड़ दिया जाता है. देन ये ब्लॉक्स डिफरेंट कंप्यूटर्स लाइक डाटा नोड पर स्टोर किया जाता है. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है की फैक्टर्स ऑफ HDFS. तो फर्स्ट की फैक्टर है हमारे पास स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि डाटा बढ़ाने पर आप इजीली और नोड ऐड कर सकते हो. ओके, इसका मतलब है कि ये स्केलेबल है. देन रिलायबिलिटी इज़ डाटा इज़ रिप्लिकेट टू अवॉइड लॉस. मतलब डाटा लॉस बचने के लिए डाटा रिप्लिकेट किया जाता है. देन नेक्स्ट है हाई थ्रू आउटपुट डिज़ाइन फॉर द फास्ट डाटा एक्सेस एंड ट्रांसफ़र. फास्ट डाटा एक्सेस और ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है. ओके, ये देन एप्लीकेशंस. तो इसके एप्लीकेशन से बैंकिंग, हेल्थ केयर, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन में ये यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपली Hadoop का इंट्रोडक्शन. इसमें हमने देखा है कि Hadoop क्या होता है. ओके, इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने Hadoop में देखे हैं. देन की फैक्टर्स, देन एप्लीकेशंस हमने इसके बारे में देखा है. देन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम और डिटेल में जान रहे होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.